अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। वो कह रहा है कि आपको एक परसेंटेज वैल्यू दी गई है, आपने उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। उसमें वो ये कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपकी वैल्यूज ज़्यादा आ रही हैं तो आपने उसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 3 प्लेसेस के मतलब 3 फिगर पॉइंट के बाद आपने सिर्फ रखने हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट ही करते हैं फर्स्ट ट्राई करते हैं जो कि है 47%। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है फर्स्ट 47%। हमने इसको लेके आना है डेसिमल पॉइंट में। तो आपको साथ ये साइन जो परसेंट का नज़र आ रहा है, डेसिमल के बारे में अगर मैं पहले आपको बताऊं तो डेसिमल उसको बोलते हैं जो कि पॉइंट्स में वैल्यू दी गई हो, मतलब पॉइंट, जैसा कि आप उर्दू में देखते हैं इशारिया उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट। तो हमने पॉइंट में वैल्यू को लेके आना है, परसेंटेज आपको दी गई है, इसको आपने लेके आना है पॉइंट्स में। तो 47 डिवाइडेड बाय ये परसेंट का साइन है, इसको हम नीचे लेके 100 इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब साइन नहीं आएगा क्योंकि हमने इसकी वैल्यू लिख ली। तो अब हम कैलकुलेटर के बगैर इसको पॉइंट में लाएं तो वो किस तरह लाते हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जैसे ये 47 है, आपने 100 के ऊपर इसको डिवाइड करना है। तो जब पूरी वैल्यू के ऊपर जहां पे वैल्यू एंड हो रही हो वो एंड पे उसका एक पॉइंट होता है। वो लिखा नहीं होता क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपके सामने ये लिख देता हूं, जैसे 47 के बाद मैंने पॉइंट लिखा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए ये 7 नहीं होता। लेकिन हम क्वेश्चन का फार्मूला ईजी है, इसी को ईजी करने के लिए मैंने दिया साइन। अगर ये पहली जीरो मैं कैंसिल करूंगा तो यही जो पॉइंट है ये कन्वर्ट होके आगे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं दूसरी वैल्यू इसकी कैंसिल करूं तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि किस तरह वैल्यू परसेंटेज में आई। तो परसेंटेज वैल्यू किस तरह देखेंगे, 45 अगर मैं देखूं आपको, जब मैंने बताया कि यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे अगर पॉइंट हो तो इसको अगर आप पहली जीरो नीचे वाली कैंसिल करें तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा एक वैल्यू के ऊपर। अगर आप दूसरी वैल्यू नीचे को जीरो कैंसिल करते हैं तो ये फिर शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा फिर क्या बना डेसिमल में, पॉइंट हमारा बना पॉइंट 47, मतलब 47 से पहले पॉइंट आ गया। तो इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल वैल्यू। इसको आप साथ जीरो भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो फिर भी ये डेसिमल वैल्यू ही होती है। तो ये हमारा आंसर है। अगर इसी का कोई एक और पार्ट ट्राई करें तो जैसे हम इसका पार्ट 3 ट्राई करते हैं जो कि 92% है। 3 पार्ट है 92%। अगर इसको सॉल्व करें तो 92 डिवाइडेड बाय 100 जो कि परसेंट का है वैल्यू, परसेंट की वैल्यू है 100। तो अब इसका अगर आप देखें तो पॉइंट पहले इधर था, मैंने अगर जीरो पहले कैंसिल की तो पॉइंट इधर आ गया, और अगर दूसरी वैल्यू करूं तो इधर आ जाएगा। तो फिर इसका क्या हुआ, 0.92 इसकी वैल्यू है, जीरो साथ लिख लें। तो इसका डेसिमल वैल्यू है जो कि हमने परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो बना 0.92। तो ये आपने सिंपल फॉर्म में जो क्वेश्चन थे हमने पार्ट किए, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में थे। अगर हम मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आए तो फिर उसको डेसिमल में लेके आए तो उसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो कि मिक्स नंबर में दिए गए हैं। तो मिक्स नंबर का अगर देखें 9 पार्ट जो है वो मिक्स नंबर में दिया गया है। 9 पार्ट क्या कहता है, 5 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2%। 9 पार्ट है 5 1 डिवाइडेड बाय 2, 7% का साइन। तो पहले हम मिक्स नंबर को हम लेके आएंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, देन हम इसको डेसिमल प्लेस में लेके आएंगे। तो वो पहले हम इसको लेके आएंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, मिक्स नंबर को हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस तरह की कोई वैल्यू दी गई हो तो उसको हम बोलते हैं
मिक्स नंबर को पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बहुत ही इजी तरीका है। पहले इसको मल्टीप्लाई करें 5 को 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 7% का साइन। फर्दर सॉल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 हुआ, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2%। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको डिवाइड करें 2 पे तो ये हमारे पास आंसर आता है 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5%। परसेंट का साइन आया क्योंकि हमने अभी परसेंट की वैल्यू नहीं ली। इधर मूव करते हैं 5.5%। तो इसकी अगर आप वैल्यू लें तो ये बनेगा 5.5 डिवाइडेड बाय 100। अब हम परसेंट की वैल्यू ले चुके हैं इसलिए हम इसको परसेंट साथ नहीं लिखेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो मैं साथ इसकी जीरो आपकी आसानी के लिए लगा देता हूं क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो पॉइंट से पहले भी 2 होनी चाहिए। तो पहली जीरो अगर मैं कैंसिल करूं तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी अगर मैं करूं तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो इसका फिर आंसर क्या बना, 0.0555। यहां पे आपको देखो पॉइंट नजर आ रहा है, जहां पे पॉइंट आपको नजर आ रहा है उससे पीछे अगर आप जीरो लिखें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने इधर लिख दिया 0.055, ये जो कि डेसिमल वैल्यू है। तो ये हमने मिक्स फॉर्म से कन्वर्ट किया, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में, फिर आपने उसको कन्वर्ट किया डेसिमल वैल्यू में। अगर इसका एक और ट्राई करें पार्ट, मिक्स फॉर्म में ट्राई करते हैं, जो कि हमारे पास 11 है, 11 पार्ट करते हैं। इसको रेज करते हैं पहले। इलेवन में वो क्या कह रहा है कि 48 होल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3%। 48 होल नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3। पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, तो फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 144। अगर इसमें 48 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर आप देखें 144 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। चेक इट, दोबारा चेक करते हैं कहीं वैल्यू तो नहीं वैल्यू ठीक है। तो 144 प्लस 2 146 डिवाइडेड बाय 7% का साइन, क्योंकि हमने अभी वैल्यू नहीं इसके लिए। वन 46 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। आगे मूव करते हैं 146 डिवाइडेड बाय 300। अगर आगे इसको फर्दर आप देखें बाय कैलकुलेटर तो इसकी क्या वैल्यूज आती है, हम कैलकुलेटर से देखते हैं। जैसे 146 डिवाइडेड बाय 300 तो ये 0.486 आता है, 0.486। ये इसका आंसर है जो कि डेसिमल में है। आज हमने ये सीखा, इसमें पहले हमने सिंपल फॉर्म को कन्वर्ट किया डेसिमल में, बाद में हमने मिक्स फॉर्म को कन्वर्ट किया पहले फ्रैक्शन फॉर्म में, देन हमने आगे उसको डेसिमल में लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना ही था। उम्मीद है आप सीख चुके होंगे।